गुड इवनिंग फ्रेंड्स। सबसे पहले मैं मेरे यूट्यूब चैनल इंग्लिश विद योगी सर पर आपका स्वागत करता हूँ। देखिए, मैं मेरे इस चैनल पर आपके लिए इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स विद वन स्ट्रोक की सीरीज लेकर चल रहा हूँ, जिसमें ये अपनी 27 क्लास है। इससे पहले 26 हैं डे की जो मेरी क्लास हैं, वो यूट्यूब पर अपलोड कर दी है। और आप इंग्लिश विद योगी सर पर लिस्ट बनी हुई है, वहाँ पर जाकर आपको पूरी क्लास मिल जाएगी। अलग से मैंने बना रखी है, आप देख लेना, वहाँ पर आपको मिल जाएगी। 26 दिन की क्लास आपको वहाँ मिलने वाली है, 27वें दिन की अपन प्रारंभ में करने वाले हैं। और ये क्लास है आपके लिए स्पोकन के लिए बहुत ही उपयोगी रहने वाली है, क्योंकि अपन अपने दैनिक दिनचर्या के अंदर कुछ भी किसी के सामने अपना जब इंट्रोडक्शन देते हैं, अपना कोई मान लो कोई इंटरव्यू ले रहा है, तो ऊपर क्या नहीं कर पाते हैं, बोल नहीं पाते हैं। तो कुछ आपके लिए मैं इम्पोर्टेंट सेंटेंस लेके आया हूँ, जिनको आप रोज यदि प्रैक्टिस करते हो तो आपको अ, थोड़ी अच्छी आपको थोड़ा अच्छा लगेगा, आपको अच्छा महसूस होगा और आप किसी के सामने भी क्या कर पाओगे, फटाक से या फ्लुएंटली आप इसको स्पीक कर पाओगे। तो अपन शुरू करते हैं अपनी डे 27 के क्लास को। तो देखिए, पहला ही सेंटेंस बना है, आस्क हिम टू कम टुमारो। उसे कल आने के लिए कहो। यदि अपने को इस तरह कहना हो कि कल उसे आने के लिए बोलो या कहो, तो क्या भाई ये बना आस्क हिम टू कम टुमारो। फिर देखिए, आस्क रमेश टू वेट फॉर सम टाइम। रमेश को कुछ समय के लिए है वो प्रतीक्षा करने के लिए कहो। इस तरह से बोलना हो फ्री को, तो इंग्लिश क्या होगी, आस्क रमेश टू वेट फॉर सम टाइम। अगला सेंटेंस है, आस्क हिम टू ब्रिंग द बुक है। उसे पुस्तक लाने के लिए कहो। तो क्या बढ़ेगा इंग्लिश में, आस्क हिम टू ब्रिंग द बुक। इस तरह से अपने एक ही सेंटेंस से ये पैटर्न आप लेकर बहुत सारे सेंटेंस को आप बना सकते हो। आस्क हिम टू फिनिश द होमवर्क है। उसे गृह कार्य समाप्त करने के लिए कहो। इस तरह से अपने को बोलना हो तो बढ़ेगा इंग्लिश अपना, आस्क हिम टू फिनिश द होमवर्क है। अगला सेंटेंस देखिए, आस्क हिम टू शट अप है। आस्क हिम टू शट अप है। उसे चुप रहने के लिए कहो या बोलो। आस्क हिम टू शट अप, उसे चुप रहने के लिए बोलो। इस तरह से अपन बना सकते हैं। आस्क हिम टू गो टू द बैंक, उसे बैंक में जाने के लिए बोलो या कहो। तो क्या बढ़िया ये सेंटेंस, आस्क हिम टू गो टू द बैंक। आस्क हिम टू मीट मी टुमारो, उसे कल मुझसे मिलने के लिए कहो। यानी कल उससे है ना मेरे साथ मुलाकात करने के लिए कहो या भेंट करने के लिए कहो। तो अपनी इंग्लिश ये बनने वाली है। आस्क हिम नॉट टू गो देयर, उसे वहां जाने के लिए आस्क हिम, उसे कहो नॉट टू गो देयर, कि वो वहां न जाए। तो देखिए, यहाँ पर आस्क की जगह आप हिम की जगह और किसी व्यक्ति का नाम भी आप रख सकते हो, ऑब्जेक्ट को ले सकते हो, या कोई प्रॉपर जो नाउन होता है उसको ले सकते हो। आस्क हिम नॉट टू शाउट है, उसे चिल्लाने के लिए उसे कहो नॉट टू शाउट है, कि क्या न करे, चिल्लाए नहीं। तो इंग्लिश बनेगी, आस्क हिम नॉट टू शाउट है। आस्क हिम टू वरी अबाउट मी, उससे कहो टू वरी अबाउट मी, कि वो मेरी क्या करे, फिक्र करे, मेरी चिंता करे, मेरे बारे में चिंता करे। उसे बोलो कि वो मेरे बारे में क्या करे, फिक्र करे। अब देखिए, कुछ सेंटेंस और लेके आ रहा हूं मैं आपके लिए। तुम ये करने पर क्यों उतारू हो। यदि हिंदी के अंदर अपने को बात करें, तुम ये उतारू करने पर, तुम ये करने पर उतारू क्यों हो, इस तरह का अपने को सेंटेंस का ये हिंदी वाक्य का अंग्रेजी बनाना है, तो क्या बनेगा, वाई आर यू बेंट ऑन डूइंग दिस। वाई आर यू बेंट ऑन डूइंग दिस। देखो, बेंट ऑन है यानी उतारू होना, डूइंग दिस है करने के लिए, करने पर है। तुम उसका चुनाव करने पर उतारू क्यों हो, ऐसा बोलना हो तो इसकी इंग्लिश बनेगी, वाई आर यू बेंट ऑन सेलेक्ट हिम है, यानी उसका आप चुनाव करने के लिए उतारू क्यों हो। इस तरह बोलना है तो इंग्लिश पढ़ने वाली है आपके लिए। तुम्हें इस खाना बनाना पड़ेगा। देखिए, इसमें बाध्यता है कि आपको ये कार्य करना ही पड़ेगा। इस तरह के सेंटेंस बनाना हो तो आपको कहोगे, यू विल हैव टू कुक द फूड। इस तरह से आप बोलोगे। तुम्हें धन भेजना पड़ेगा, तो इसको क्या बढ़ाओगे आप, यू विल हैव टू सेंड द मनी। इस तरह से आप इंग्लिश में बना दोगे।
या किसी के सामने आप हैं बोल दोगे कि यू विल हैव टू सेंड द मनी, कि आपको धन भेजना पड़ेगा। मुझे इस नदी को पार करने का साहस नहीं है, इस तरह से आपको बोलना है इंग्लिश में। तो क्या आप कहोगे? आई डेयर नॉट क्रॉस द दिस रिवर, आई डेयर नॉट क्रॉस दिस रिवर, मुझे है ना इस नदी को पार करने का साहस है नहीं है। इस तरह से आप अंग्रेजी बना सकते हो। तो देखिए आपके लिए मैं इस वीडियो में इस क्लास के अंदर जो अपनी 27 क्लास है और डे 27 है, इसके अंदर आपके लिए जो भी दैनिक दिनचर्या के अंदर अपने जीवन में उपयोग में आने वाले उन बहुत ही महत्वपूर्ण सेंटेंस को लेके आया हूँ, जो आपके जीवन में बहुत ही आपके लिए बहुत उपयोगी होने वाले हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाले हैं। आपकी इंग्लिश के अंदर हैं वो कमांड बनाने के लिए, इंग्लिश में जो अपनी वोकैब्युलरी है उसको स्ट्रॉन्ग करने के लिए आपके लिए उपयोगी रहने वाला है। तो देखिए आप यदि रोज़ इस क्लास को आप देखते हो, आप प्रैक्टिस से करते हो, तो आपकी इंग्लिश में है वो इम्प्रूव होगा और आप फ्लुएंटली क्या कर पाओगे, किसी के सामने भी इंग्लिश में बोल पाओगे। या अपनी इज़्ज़त को आप बचा सकोगे, अपनी मान मर्यादा को आप ध्यान में रखते हुए, है ना? यदि रोज़ प्रैक्टिस करोगे तो आप ये सीख लोगे और इससे आप क्या करोगे, किसी के सामने भी है ना फटाक से इंग्लिश में बोलोगे। तो यदि मेरा ये प्रयास जो मैं आपके लिए लेके आ रहा हूँ, यदि अच्छा लगे तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना, अपने मित्रों को भी मेरा वीडियो का जो लिंक है वो शेयर करना ताकि उनको भी इसका फ़ायदा मिल पाए। और बेल आइकन को दबा कर रखना ताकि आपके पास नोटिफ़िकेशन आएगा और आपके पास जो क्लास है वो आपको मिल जाएगी। देखिए इसके अलावा स्पोकन इंग्लिश के अलावा भी मेरे ग्रामर के चैप्टर मैंने ले रखे हैं जो और कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाले हैं, और वो सारे वीडियो मेरे प्लेलिस्ट इंग्लिश विद योगी सर जो चैनल है यूट्यूब का, उसके प्लेलिस्ट के अंदर आपको मिल जाएंगे, आप जाकर वहाँ देख सकते हो। तो यदि ये अच्छा लगे तो इसको लाइक करना, सब्सक्राइब करना। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।